नमस्ते। आज हम कक्षा 7 गणित प्रश्नावली 1.4 के प्रश्नों को हल करना सीखेंगे और समझेंगे। प्रश्न क्रमांक 1 है, निम्न के मान ज्ञात कीजिए। प्रश्न क्रमांक 1 में आपको कुछ प्लस, कुछ माइनस और कुछ भाग दिए हैं, उनको आपको हल करना है। प्रश्न क्रमांक 1 दिख रहा है, प्रश्नावली 1.4 प्रश्न क्रमांक 1। पहला सवाल है, -30 को भाग लगाना है 10 से। ठीक है, बड़ा अच्छा सवाल है, इतना सरल है। बस एक समस्या है कि माइनस नहीं देखा कभी लगा हुआ, तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। माइनस लगा है तो समझ लो आंसर माइनस में आ जाएगा। बस अब हमें क्या करना है, आप बच्चों जैसे जैसे आपको आता है वैसे आप भाग कर लीजिएगा। जैसे कि आपको -30 में भाग देना है, काय से देना है, 10 से देना है, दे दो। ठीक, अब इसका पढ़ा ऐसा पढ़ना है कि -30 आ जाए। क्या आ जाए? -30 आ जाए। तो हमने 3 बार पढ़ा तो +30 आ रहा है, -3 से पढ़ा तो ये आपका आ गया। माइनस का तो पहले से ही आया है। अब जब भाग आता था तो आपको याद हो हम क्या करते, चिन्ह परिवर्तन करते थे। वहां पे हम नीचे माइनस लगाते थे। माइनस इसलिए लगाते थे क्योंकि वहां कुछ नहीं होता था, अर्थात प्लस होता था। अब हम क्या करेंगे, अब हम जब चिन्ह चेंज करेंगे तो यहाँ क्या लगाएंगे, प्लस लगाएंगे। चिन्ह हर बार परिवर्तन होता है, पहले प्लस होता था इसलिए हम नहीं लगाते थे, अब माइनस है इसलिए हम लगाएंगे। प्लस लगाएंगे, जैसे ही हम प्लस लगाते हैं तो आपका क्या हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो गया और 3 से 3 कैंसिल हो गया। इस प्रकार आपका भाग क्या आ जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा, आपका हल क्या आ जाएगा, आपका उत्तर क्या आ जाएगा, आपका -3। ठीक, समझ गए? करना कैसे, ऐसे हल करना। ठीक है, आप समझ पा रहे हैं? डायरेक्ट आंसर लिखने की जगह आपको ऐसे लिखना है। इसका अगला है बी भाग। बी वाला आप स्वयं कर लेंगे। माइनस इधर है, 50 की जगह माइनस उधर है, तब भी आपको वैसे ही करना है। ठीक है, अब जब 2 जगह माइनस आ जाएगा, 2 जगह जब माइनस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में आंसर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि हमें माइनस में लाना होगा। माइनस में लाना होगा तो प्लस में आंसर लिखना पड़ेगा, तभी कुछ हो पाएगा। ठीक है ना, इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जब दोनों माइनस होंगे तो प्लस में आंसर आएगा। ऐसा मैं सी वाला आपको करके बताता हूँ। ए वाला मैंने आपको कराया, बी आप स्वयं कर लेंगे। अब मैं आपको सी करा रहा हूं। सी लिखा है -36 ब्रैकेट, भाग लगाया निशान और -9। आपको करना क्या है, ठीक यहाँ आप इसको मैं रफ कर देता हूं। दूसरा वाला सवाल है, आप हमें क्या करना है, -36 में भाग लगाना है, काय का लगाना है, -9 का लगाना है। हमें -36 चाहिए, सेम चाहिए हमें, तो हम करेंगे 4 का भाग, 9 चौके 36, तो माइनस का 36 आ जाएगा। अब हम चिन्ह चेंज करते हैं। चिन्ह जब चेंज करेंगे, परिवर्तन करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का प्लस करना पड़ेगा, तो ये दोनों क्रॉस हो जाएंगे, ये घट जाएंगे, कुछ नहीं बचेगा। आंसर हमारा कितना आ जाएगा, हल या उत्तर हमारा कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक, इस प्रकार से आप ए बी सी मैंने करा दिया, आप डी कर सकते हैं। 49 को 49 से करेंगे, आपको बना जाएगा आंसर माइनस में। अब मैं आपको ई कराता हूं। ई थोड़ा सा अलग है, ई थोड़ा सा अलग है, इसलिए मैं आपको कराता हूं। पहले ब्रैकेट सॉल्व होता है, कभी भी ब्रैकेट लगाओ तो पहले सबसे छोटा वाला ब्रैकेट को हल करते हैं, फिर मंझले वाला या बीच वाले ब्रैकेट को हल करते हैं, और सबसे आखिरी में हम छोटे वाले या बड़े वाला, जो बड़ा वाला ब्रैकेट है उसको हल करते हैं। और इसके बाद ही हम उसमें संक्रियाएं लगाते हैं, मतलब प्लस माइनस जो भी है आगे ब्रैकेट के बाहर की क्रिया करते हैं गणित की। ठीक है, अब मैं आपको इसमें ई जो है, ई वाला क्वेश्चन कराता हूं, ये आप नोट कर लें। अब ई वाला क्वेश्चन है आपका, ई नंबर का क्वेश्चन लिखा है
13 भागित बड़ा ब्रैकेट -2 भाग और आपका प्लस -2 प्लस 1 -2 प्लस 1 13 भागित -2 प्लस 1। ठीक है, अब इसको हल करना है। इसको पहले क्या हल करना है, जब हल करेंगे तो आपको पहले इसको हल करना है। ठीक है, पहले इसको हल करें। 13 ऐसे लिखा रहने दो, भाग भी ऐसे लिखा रहने दो। -2 का ब्रैकेट खोला, -2 हो गया प्लस 1। ठीक है, अब ये आपका है बराबर लगा लो 13 भाग ये 2 को -2 में से जब 1 जाएगा तो क्या बचेगा, -1 बचेगा। अब आपको 13 का भाग लगाना है -1 में, लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है, वही बात का प्रोसीजर है। 13 में भाग लगाना है -1 का, किस चीज से लगाएंगे, 13 ही बार जाएगा, माइनस आना चाहिए, इसलिए 13। ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, इसलिए कुछ नहीं लगाएंगे, लेकिन चिन्ह परिवर्तन तो होते हैं, तो हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, इससे क्रॉस हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। और हमारा आंसर कितना आ जाएगा, यहाँ पे हमारा उत्तर कितना आ जाएगा, यहाँ पे हमारा उत्तर आ जाएगा -13। ठीक है, कोई प्रॉब्लम है। अब आप जी वाला जो है, जी वाला स्वयं कर लेंगे, पहले 30 और 1 को कर लेंगे, जुड़ जाएगा 31, 31 से 31 का भाग लग जाएगा। ऐसे ही आपको एच वाला है, एच वाला पहले अंदर भाग लगाना, 36 को 12 से भाग लगाएंगे, 3 आएगा, फिर 3 से 3 को भाग लगा देना। इसी प्रकार का आई वाला जो है, आई वाला आप स्वयं कर सकते हैं, मैं करा देता हूं दोनों, पहले इधर वाले को सॉल्व कर लो, फिर उधर वाले को कर दो, और बाद में दोनों का भाग लगा आ जाएंगे। फिर भी मैं आई वाला और कर देता हूं, ये दोनों आप स्वयं कर लें। अब मैं आपको आई वाला बता देता हूं। आई नंबर पे लिखा है आपका, आई नंबर जो है, आई नंबर पे आपका लिखा है ब्रैकेट -6 प्लस 5 ब्रैकेट बंद भागित ब्रैकेट -2 प्लस 1, ये दिया है। ठीक, इसको हल करो, पहले ये वाला ब्रैकेट हल कर लो, फिर ये वाला कर लो, अलग अलग दोनों हल कर लो, और बाद में जो आंसर आ जाए उसको भाग लगा दो, बस। हमने क्या हल, बड़ा ब्रैकेट लगाने दो, इसको खोला, -6 प्लस 5 भागित -2 प्लस 1 बराबर -6 में से 5 गए तो कितना बचा, -1 भाग में से 1 जाएगा तो माइनस। अब दोनों का जब भाग लगाओगे तो कितना आएगा, 1। इसमें कोई दिमाग लगाने की जरूरत है क्या, नहीं है ना। जितना बड़ा दिख रहा है उतना सरल होता है वो, ठीक है ना, जितना बड़ा दिख रहा है उतना क्या होता है, सरल होता है, इसलिए हमें ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब आप ये प्रश्न क्रमांक 1 के सारे सवाल हल कर लेंगे। अब मैं आपको प्रश्न क्रमांक 2 के सवालों को सिखाता। प्रश्न क्रमांक 2 देखना, ABC निम्नलिखित के मान के दिए, A, B और C के निम्नलिखित में से मान के लिए A भागित ब्रैकेट B प्लस C बराबर नहीं है A भागित B प्लस A भागित C को सत्यापित कीजिए। A बराबर दिया है, A सवाल में A बराबर 12, B बराबर -4 और C बराबर 2। इसी का एक B पार्ट है, A बराबर -10, B बराबर 1 और C बराबर 1। इसको हमें सत्यापित करके बताना है। क्या करना है, सत्यापित करना है। अब प्रश्न क्रमांक 2 है, आप समझना, प्रश्न क्रमांक 2 में हमको सत्यापित करना है। सत्यापित करने का एक ये जो सवाल दिया है वो ये है हमारे पास, हम लिखते पहले, ये दिया है A भागित B प्लस C, A भागित B प्लस C बराबर नहीं है A भागित B के प्लस B भागित C के। ये मान रखना है
इससे सत्यापित करना है और मान क्या रखना है, मान है ए नंबर का जो क्वेश्चन है इसका, इसमें a बराबर 12, b बराबर -4, c बराबर 2। आपको इसमें मान रख दो जो दिया है ये, इसमें रख दो, बराबर आएगा तो आपका है सत्यापित करना है कि ये दोनों हम हल करेंगे तो बराबर नहीं आएंगे, ये हम बता देते हैं। तो आपको क्या करना है, इसको एक बार और उतार लो, इसको हल कर लो। सवाल को यहाँ उतारा, a भागित b प्लस c बराबर नहीं है a भागित b प्लस b भागित c। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इतना करने के बाद हमने मान रख दो, a का मान है 12, ठीक, भाग लगा दो, b का मान है -4 प्लस c का मान कितना है 2, बराबर नहीं, इसको बोलते बराबर नहीं। ठीक है, a का मान कितना है 12, b का मान कितना है -4 प्लस फिर b का मान कितना है -4, भाग भाग है, सॉरी क्या है भाग, c का मान कितना है 2। ये हो गया आपका। अब हमने ये हल चल रहा है बराबर बराबर मतलब दैट इज इम्प्लाई, जैसे 12 है, भागित लगा है 4 माइनस का 2 प्लस का क्या हो जाएगा, घट जाएगा, क्या बचेगा -2 बचेगा, भाग नहीं है बराबर। अब जब हम 12 को 4 से भाग लगाएंगे, यहाँ पे भाग लगा के देख लो समस्या है, तो 12 में भाग लगाना है 4 का, 4 तीना कितना होगा 12 हो जाएगा, ये आपका 3 बार गया, कितना आ जाएगा 3 प्लस, अब -4 में भाग लगाना है -4, ध्यान देना ये क्या था यहाँ पे, आप भूल गए लगाना, यहाँ पे -4 था, इसलिए ये आंसर कैसा आएगा -3 आएगा, क्या आएगा -3। और जब 4 का -4 में भाग लगाना है 2 का, तब आंसर क्या आएगा -2 आएगा। समझ पा रहे हैं आप? ठीक है, अब हमने 12 को भाग लगाया -2 से, तो हमारे पास -6 प्राप्त होगा। ठीक, और ये आपका हो गया -3, ठीक, और प्लस और माइनस -2, तो इस प्रकार ये हो गया -6 बराबर नहीं होगा 3 और 2 -5, यानी ये दोनों बराबर नहीं है। हमारी सत्यता की जांच सिद्ध हुई, हमारी सत्यता की जांच सिद्ध हुई। ठीक है, इसी प्रकार इसका ये b वाला जो भाग है, a बराबर -10, b बराबर 1 और c बराबर 1, आप ठीक मैंने यहाँ 12 -4 और 2 रखे, उसमें आप रख करके जब हल करेंगे तो निश्चित ही आपको सवाल हल आ जाएगा और आखिरी में आप हल करके बता पाएंगे कि ये दोनों एक दूसरे से बराबर नहीं हैं। ठीक है, आप दूसरा आप स्वयं करेंगे, इसको आप नोट कर ले अच्छे से, और दूसरा आप स्वयं करके देखेंगे। अब हम प्रश्न क्रमांक 3 हल करते हैं। क्या करेंगे, प्रश्न क्रमांक 3 में है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क्या करना है, रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। हम देखते हैं कैसे रिक्त स्थान करते हैं, आप सवाल करके देखिएगा, बहुत मजा आएगा। प्रश्न क्रमांक 3, प्रश्न क्रमांक 3 में रिक्त स्थान इस प्रकार के हैं 3, मैं आपको लिखता हूं। पहला यदि दिया है, इनने दिया 369 भागित और खाली स्थान बराबर 369, यानी 369 में किस संख्या का भाग लगाओगे कि आंसर कितना आ जाए, 369 आ जाए। 369 में किस संख्या का भाग लगाएं कि आंसर 369 आ जाए, तो ये तो सिंपल सी बात है, एक का ही भाग लगाना पड़ेगा तभी ज्यों का त्यों आएगा।
तब आंसर में क्या लिख देंगे हम 1। आप लोगों को क्या लिखना है 1 आंसर। ठीक, यही हमारा आंसर है। अब अगला ऐसे ही दिया है बी वाला भाग है -75 ब्रैकेट में भाग लगाना है, ब्रैकेट है बराबर -1 लाना है। ठीक, -1 लाना है तो उसमें क्या करना पड़ेगा भाई, माइनस तो पहले से ही है तो उसी संख्या से भाग लगा दो तभी 1 आएगा। तो किससे भाग लगा देंगे 75 से। 75 से ही जब भाग हम लगा देंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा 1 -1 आ जाएगा। ठीक है, अब अगला इसी प्रकार से है तो आप इसको बहुत अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। एसी की एसी बैलेंसिंग है, आप कहो तो मैं पूरे करा देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। यही मैं समझाता हूं, आप समझते जाइएगा। मैं बुक्स में आपको लिख के बता देता हूं। जैसे कि ये है आपका -206 बराबर हमें क्या लाना है, एक काय का लाना प्लस का, तो आप -206 से भाग लगा दीजिएगा। फिर आगे है -87, हमें क्या लाना है 87, तो आप माइनस के 1 से भाग लगा दीजिएगा। फिर आपका है ई वाला, हमको भाग लगाना है 1 से और -87 आ जाए तो आप क्या करो -87 इधर ले लो। फिर 48 में भाग लगाना है, -1 आ जाए तो -48 ले लो। और इस प्रकार से हमारा प्रश्न क्रमांक 3 कंप्लीट हो जाएगा। अब हमें प्रश्न क्रमांक 3 है, प्रश्न क्रमांक 4 है 5 ऐसे युग्म ए बी लिखिए ताकि ए का भाग बी में करें तो -3 आए, और एक ऐसा युग्म लिखना है 6 और -2 है क्योंकि 6 और 2 -3 होता है। ठीक है, तो प्रश्न क्रमांक 4 जो है वो स्वयं सिद्ध है। प्रश्न क्रमांक 4 क्या है, प्रश्न क्रमांक 4 जो है वो स्वयं सिद्ध है। उनने पहले से ही हिंट दे रखी है कि 6 - 2 बराबर आपका -3 होता है। तो आप हमें क्या करना है 6 और 2 युग्म दिए ही है, 6 और 2 को आप ए बी में लगा दो तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार हम प्रश्न क्रमांक 4 हमारा ओरल ही सॉल्व हो गया है। इसको हमें सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं पड़ी हुई है। ठीक है, अब प्रश्न क्रमांक आपका 5 है। दोपहर 12 बजे तापमान 0 से 10 डिग्री सेंटीग्रेड ऊपर था। प्रश्न क्रमांक 5 देखिएगा, दोपहर 12 बजे तापमान 0 से 10 डिग्री ऊपर था। यदि हम आधी रात तक 2 डिग्री सेंटीग्रेड प्रति घंटे की दर से कम होता है तो किस तापमान 0 से 8 डिग्री नीचे होगा, आधी रात को तापमान क्या होगा। हमें आधी रात को तापमान बताना है और 8 डिग्री 0 से 8 डिग्री नीचे मतलब -8 डिग्री कब होगा ये भी हमें बताना है। तो हमने देखा कि देखो प्रश्न क्रमांक 5, प्रश्न क्रमांक 5 हम हल कर रहे हैं। प्रश्न क्रमांक 5 में आपका पहले दिया है दोपहर 12 बजे तापमान 0 से -10 डिग्री ऊपर था। क्या था, -10 डिग्री ऊपर था 0 से। ध्यान देना, अब मैं हल कर रहा हूं। तापमान में अंतर, तापमान में अंतर कितना है अंतर, तो सबसे पहले क्या था 10 डिग्री सेल्सियस ऊपर था तो प्लस लगा दिया। ठीक है, अब क्या था कम हो 0 से तो -8 डिग्री सेल्सियस आपका कम चाहिए हमें। ठीक है, अब हमें क्या है दोपहर 12 बजे तापमान 0 से 10 डिग्री ऊपर था, हमने +10 डिग्री बढ़ाना है मान लो, और क्या करना है 8 डिग्री नीचे होगा, तब हमें आधी रात में टेम्परेचर बताना है। अब मान लीजिएगा कि हमारा 10 डिग्री टेम्परेचर है। ठीक है, और फिर कम होता है माइनस होता है -8 डिग्री टेम्परेचर सेल्सियस, तो हमारा कितना हो जाएगा 10 डिग्री सेल्सियस, माइनस और माइनस प्लस
8 डिग्री सेल्सियस यानी 18 डिग्री सेल्सियस। इसलिए तापमान में कुल कमी कितनी हो जाएगी? तापमान में कुल कमी बराबर हो जाएगी आपके 18 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब 1 घंटे में कितना तापमान गिर रहा है? 1 घंटे में कम हुआ तापमान, 1 घंटे में कितना तापमान कम हो रहा है? 2 डिग्री सेल्सियस कम हो रहा है। कितना डिग्री? 2 डिग्री सेल्सियस कम हो रहा है। अब 0 से 8 डिग्री तक जाने में कितना समय लगा? यहां देखो, 0 डिग्री सेल्सियस से 8 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने में लगा समय कितना लग गया? समय लग गया आपका घंटों में। अब देखना, आपको 18 डिग्री टेम्परेचर था, 2 डिग्री पहले से कम हो रहा है, भाग लगा दिया तो 9 घंटे हो गए। कितने हो गए? 9 घंटे। ठीक है, अब जब 9 घंटे हो गए तो अतः 9 बजे, रात्रि 9 बजे, 12 बजे से यदि स्टार्ट होता है तो 9 बजे आपका तापांतर कितना होगा? 8 डिग्री नीचे होगा। ये आप लिख देंगे। अब कितना डिग्री होगा ये और हमें लिखना है, तो यहां लिखेंगे अतः 9 बजे रात्रि में तापमान 8 डिग्री सेल्सियस नीचे होगा। पहला क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब आधी रात को तापमान यहां लिखेंगे, आधी रात को तापमान आपका कितना हो गया? 10 डिग्री सेल्सियस था, आपका 2:12 कम होता है आपका। इस प्रकार से ये आपका 2 डिग्री हो रहा है 12 घंटे में कम 10 से, तो आपका 10 बढ़ रहा था, तो आपका 10 माइनस 12 दूना 24 और बराबर -14 डिग्री सेल्सियस। आपका तापमान कितना हो जाएगा? -14 डिग्री सेल्सियस आंसर हो जाएगा। ठीक है, आज हम यहीं तक क्वेश्चन 1.4 के करेंगे। ये प्रश्न क्रमांक 6 और 7 आप स्वयं करके देखेंगे। आपको यदि नहीं आते तो अगले क्लास में हम करेंगे इनको। और आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू।